जॉब्स लिस्टिंग का पेज हमने डिज़ाइन कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं सिंगल जॉब लेआउट की तरफ, यानी कि जब कोई सिंगल पोस्ट ओपन की जाए, कोई जॉब ओपन हो, तो उसका लेआउट अब हम एलिमेंटर प्रो के थीम बिल्डर के ज़रिए क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एलिमेंटर के थीम बिल्डर में आ जाते हैं। तो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ही हमारे पास एलिमेंटर वर्जन 3 अपडेट हो चुका है हमारी इस इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो इसमें ये इंटरफेस जो आप देख रहे हैं ये चेंज हो चुका है और एलिमेंटर ने एक बड़ा खूबसूरत नया थीम बिल्डर इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम ट्राई नाउ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट एलिमेंट्स क्रिएट किए थे, टेम्पलेट्स, इनको मैं ज़रा डिलीट कर लूँ और फिर इसको देखते हैं। अब जब भी हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो वो वर्डप्रेस और उस प्लगइन के, उस थीम के किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर होता है। और जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, मे भी थोड़ा बहुत लेआउट डिफरेंट हो जाए, अपडेट आ जाए, कोई एलिमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि फंक्शनैलिटी वही रहती है, सिर्फ इंटरफेस और एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आपको बेस का पता हो तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा वर्डप्रेस की बाकी अपीयरेंस से मिलता जुलता एक लेआउट है, जिसमें थीम बिल्डर पूरा क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर हम अभी ट्राई नाउ करते हैं इनका नया थीम बिल्डर, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये देखें, पूरा इंटरफेस ही रीडिज़ाइंड और रीस्ट्रक्चर्ड है, और ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही आपको एक डिफरेंट लुक एंड फील दे रहा है। आप समझ रहे हैं कि डैशबोर्ड से आप बाहर आ गए और इसका अपना अब ये डैशबोर्ड है, जिसमें ये देखें हर चीज़ कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ऑल पार्ट्स में सारे जो आपने टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं वो यहाँ आपके पास प्रीव्यू के साथ नज़र आ रहे होते हैं उसे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर अब लेफ़्ट साइड पर नेविगेशन में, यानी कि इसको मोर एलिमेंटर वे कर दिया है। जैसे आप पेज डिज़ाइन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, इसी तरह आप थीम बिल्डर भी पूरा इन्होंने रीडिज़ाइन कर दिया है। और उसमें देखें हेडर, फुटर, यानी कि हर चीज़ इन्होंने सेपरेट कर दी है, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पर आप क्या बना रहे हैं या कौन सा सेक्शन किस एरिया के लिए है, कहाँ पर आप क्या थीम बिल्ड करेंगे, क्या टेम्पलेट बिल्ड करेंगे। तो अब हमने सिंगल पोस्ट क्योंकि बनानी है, सिंगल पोस्ट का लेआउट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंगल पोस्ट के सेक्शन में आ जाएं। और यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई भी सिंगल पोस्ट की टेम्पलेट मौजूद नहीं है। अब हम एक नई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं पोस्ट के पेज के लिए, जो एलिमेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपना लेआउट क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो सेटिंग्स में आएँ और इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। इसको सिंगल जॉब लेआउट कर लेते हैं हम। और प्रीव्यू सेटिंग में आते हैं। प्रीव्यू सेटिंग में हम जॉब्स लेकर आते हैं और एक कोई स्पेसिफिक जॉब ले आते हैं, ताकि उसका डाटा हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, और जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं एलिमेंट्स तो हमें वो डाटा नज़र आए। उसमें सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। इसमें हम एक नेविगेशन ले आते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट जॉब के यूज़र। अगर एक ये भी बड़ा एक इनिशिएटिव डिज़ाइन लेआउट फीचर है, जो बहुत सारी वेबसाइट्स में मैंने देखा है, जॉब पोर्टल्स में, कि आप नेक्स्ट प्रीवियस जॉब, यानी कि अगर नेक्स्ट जॉब करके देखना चाह रहा है प्रीवियस जॉब, मल्टीपल जॉब्स यूज़र वो बार बार पेज पर ना जाए, यहीं से नेक्स्ट प्रीवियस जॉब्स देख सके। उसके लिए एलिमेंटर हमें एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। हम यहाँ से ये देखें पोस्ट नेविगेशन है आपके पास, इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट का वो टाइटल भी दे रहा है और ऊपर बटन भी दे रहा है। यहाँ पर हम एक नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम इस कॉलम में ले जाते हैं। और आप या तो जॉब का टाइटल डिस्प्ले करवा सकते हैं या आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, सिर्फ नेक्स्ट प्रीवियस आप रहने दें, ये भी ठीक है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। और यहाँ पर हम एक आइकन बॉक्स ले आते हैं
और इसमें से डिस्क्रिप्शन ख़त्म करते हैं और लेफ़्ट लाइन। ओके, यानी कि यहाँ पर एक व्यू ऑल जॉब्स का भी लिंक दे देते हैं यूज़र को, और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। आइकन का साइज़ काफ़ी बड़ा है हमारे पास, इसको छोटा कर लेते हैं। कंटेंट का भी मिडल अलाइन करते हैं इसे, और ओके, ताकि इसकी एक सिमेट्री रहे हमारे पास। और आइकन का कलर डिफ़ॉल्ट रखते हैं, कंटेंट में भी टाइटल का कलर डिफ़ॉल्ट रखते हैं। इसकी टाइपोग्राफी एडजस्ट कर लेते हैं। इस सेक्शन को एडिट कर लें, इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर लेते हैं। और पोस्ट नेविगेशन में यहाँ से आप एंगल चूज़ कर सकते हैं और कि आप किस तरह का नेविगेशन स्टाइल चाह रहे हैं। बॉर्डर्स आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आई थिंक यही ठीक है। और यहाँ से आप लेबल चेंज कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग में आते हैं। इसका भी आइकन का कलर डिफ़ॉल्ट सॉरी लेबल का कलर डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, और इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेम रखते हैं जो हमने लेफ़्ट साइड पर रखा है। यहाँ से आप गैप वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इस सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट सा। और इसको हमने लिंक करना है। लिंक हमने जॉब्स के पेज के साथ करना है, तो हम जॉब के पेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं और इसे लिंक कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास नेविगेशन होगी। नेविगेशन के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर। अब हमने जॉब का कुछ मेटा डाटा, यानी कि उस कंपनी का आइकन जो वो जॉब ऑफ़र कर रही है, और उसके अलावा उसका जॉब का टाइटल वगैरह, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ डिज़ाइन यहाँ पर करते हैं। इसको मैं पहले ज़रा टॉप बॉटम से कोई मार्जिन दे लूँ इस सेक्शन को, उसके बाद इसे डिज़ाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। लेफ़्ट वाले कॉलम को हम 25% या 20% बल्कि 25% ही ठीक है। इसमें बेसिकली यहाँ पर हमने इमेज लेकर आना है। फ़िलहाल तो हम पोस्ट का फीचर्ड इमेज ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम उस कंपनी का लोगो लेकर आएंगे। चूँकि हमने अभी यूज़र्स
रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई जॉब सीकर्स, यानी कि फ्रंट एंड से पोस्टिंग ऑन नहीं करवाई, यूज़र्स क्रिएट नहीं हो रहे, उनकी प्रोफाइल नहीं है, उनके वो आइकन वगैरह अभी कोई लगे नहीं है, तो हम यहाँ पर उस ऑथर की इंफॉर्मेशन अभी उस तरह से डिस्प्ले नहीं करवा सकते। जब हम ऑथर की पूरी, यानी कि जो जॉब पोस्ट करने वाला जॉब सीकर है, उसकी पूरी प्रोफाइल का एक सेक्शन क्रिएट करेंगे उसके साइनअप में, और उसके प्रोफाइल के सेक्शन में हम उसको ऑप्शन देंगे वो अपनी कंपनी का लोगो, एड्रेस, इमेज और फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह दे सके, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम उसकी हर जॉब के साथ जो उसने लिस्ट की है उसके साथ डिस्प्ले करवाएंगे। फ़िलहाल हम इसे ये फीचर्ड इमेज उस जॉब की जो आ रही है वहाँ तक रहने देते हैं, ताकि हम बाद में फिर इसे इस प्लेस होल्डर को इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अब सहारा लेते हैं इनर सेक्शन का, और इनर सेक्शन में इसका मार्जिन ज़रा ख़त्म कर लें। और इस कॉलम को मैं बॉर्डर लगा लूँ, थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। ओके, और इस कॉलम को भी हम बॉर्डर लगाते हैं। लेकिन सिर्फ लेफ़्ट से ज़ीरो कर देंगे कि लेफ़्ट से इस सेक्शन को भी बॉर्डर मिला हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप क्रिएट हो गया। इसमें अब हमने यहाँ पर मेटा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है। सबसे पहले तो पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले करवा लेते हैं, जॉब का जो टाइटल है, और उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और टाइटल के बाद कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते हैं। और ये जो इनर सेक्शन है इसका कॉलम गैप नो गैप कर देते हैं, ताकि गैप हमारे पास दूसरा भी अवेलेबल है। देखते हैं बाद में अगर गैप वगैरह देना हुआ, तो फ़िलहाल इसको मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस सेक्शन को डुप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पर अब हमने मेटा इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। मेटा इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए मैं एक हेडिंग का एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ, और इसको H4 कह लेता हूँ। अब मेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर क्या आनी है, सबसे पहले उसकी जॉब की टाइप। अब जब भी आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं डायनामिक डाटा ऐड करने के लिए, वो मैंने आपको लूप में भी समझाया है, उसमें आपके पास यहाँ पर डायनामिक टैग आ जाता है। आप कोई भी एलिमेंट टाइटल का ऐड करें, टेक्स्ट का ऐड करें, तो उसमें जहाँ पर भी कोई वैल्यू इनपुट होनी है वहाँ पर एलिमेंटर आपको डायनामिक टैग्स की ऑप्शन देता है। तो जब आप यहाँ से टाइटल रिमूव करके सेक्शन से बाई तरह क्लिक करेंगे तो अब ये बटन अपीयर हो जाएगा। तो डायनामिक टैग्स में आते हैं, यहाँ पर हमने लेकर आनी है ACF की जो फील्ड हमने डिफ़ाइन की है, वो ACF की फील्ड क्या लेकर आनी है कि हमने इसकी जो जॉब टाइप है वो लेकर आनी है, जो कि है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम। जैसे इसके बिफ़ोर आफ्टर आप कुछ टेक्स्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इस पर एक काम क्या करेंगे, इसकी पोजीशनिंग के एडवांस्ड में पोजीशनिंग में आएंगे और इसको फुल विड्थ की बजाय इनलाइन ऑटो कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एलिमेंट होता है वो फुल विड्थ में फैलता है, तो हम इसको इनलाइन रखेंगे ताकि हम इसी तरह का एक और एलिमेंट इसके साथ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल में टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रखना है, और इसमें एडवांस में, क्योंकि हेडिंग को डायरेक्टली आप बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन आप एडवांस्ड के सेक्शन में आके उसे बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना थीम का कलर एक चूज़ करते हैं, और उसके बाद इसे पैडिंग दे देते हैं। टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर में इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5 पिक्सल का। ओके, और स्टाइल में इसका टाइपोग्राफी एडजस्ट कर लेते हैं।
ओके। और इस सेक्शन में जो वर्टिकल अलाइनमेंट है मिडल कर देते हैं। ओके, अब इसी को डुप्लीकेट करते हैं। ये जॉब टाइमिंग आ गई और इसको लेफ़्ट से मार्जिन दे लेते हैं 10 पिक्सल का, कि ये इससे डिफरेंट नज़र आए। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम थीम का दूसरा जो एक्सेंट कलर रखा हुआ है हमने वो रख लेते हैं। यहाँ पर हमने कंटेंट क्या लेकर आना है, जो सैलरी पैकेज है। और इसके साथ हम डिस्प्ले भी करवा लेते हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए कि ये असल में है क्या। या इसको सिर्फ सैलरी भी कर सकते हैं आप। और इस सेक्शन को हम नीचे रखने के बजाय अगर ऊपर शिफ्ट कर दें तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लगेगा। और अब थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है। और आप सिंपल हेडिंग एलिमेंट की बजाय आइकन बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइकन लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप साथ अगर आइकन भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इसके, तो उसके लिए फिर आपको आइकन बॉक्स इस्तेमाल करके उस तरह से उसकी स्टाइलिंग कर लें। मकसद सिर्फ वही है कि आपने डायनेमिक डाटा फैच करना है। ओके, ये कुछ मेटा डाटा हो गया और उसके बाद उसका टाइटल हो गया हमारे पास। और यहाँ पर एक और काम हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और मेटा डाटा जो कि पोजीशंस का भी लगा सकते हैं कि कितनी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। और उसमें पोजीशंस यहाँ से हम टेक्स्ट साथ लिख भी देते हैं। और इसका भी बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। ओके, आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद अब मज़ीद मेटा डाटा, हमारे पास मेटा डाटा ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर मज़ीद डाटा मेटा डाटा आ सकता है। उसमें सबसे पहले जैसे पोस्ट की इन्फॉर्मेशन अगर आप लेकर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं इनर सेक्शन यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। और पोस्ट इन्फो भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसमें से ऑथर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑथर हमने यहाँ पर भी लेकर आना है। स्टाइल में जाते हैं और आइकन का कलर चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट और आइकन का साइज़ भी कम कर देते हैं। टेक्स्ट का भी साइज़ यहाँ पर ले आते हैं। ओके, तो ये काफ़ी कुछ डाटा हमारे पास आ गया है। उसके बाद पोस्ट की कुछ एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहें आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो वो कंपनी है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे कंपनी की वेबसाइट, उसका एड्रेस वगैरह, उसका कॉन्टैक्ट ईमेल और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर इसको भी मैं इसकी पोजीशनिंग इनलाइन कर देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर एक नई आइटम ऐड कर लेते हैं। नई आइटम में ये तो कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और भी डिस्प्ले करवा सकते हैं जैसे कि कस्टम
कस्टम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ACF की फील्ड लेकर आते हैं और ACF की फील्ड से वैल्यू हमने क्या लेकर आनी है, एप्लीकेशन डेडलाइन। ओके, और यहाँ पर एडवांस्ड में एप्लीकेशन डेडलाइन लिख भी लेते हैं और आइकन भी यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। एप्लीकेशन अब ये जो फॉर्मेट आ रहा है डेट का, ये ACF की जो हमने फील्ड क्रिएट की हुई है, ये बैकएंड से जो आउटपुट कर रहा है वही आपके पास आ रहा है। इसकी आउटपुट जो है डेट की, वो हम ACF की फील्ड जो हमने बनाई हुई है वहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसका ज़रा मैं रेडियस कम कर लूँ, ये मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ डाटा आ गया है। इसको अगर हम थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लें कि इसको 20% कर दें, तो ये थोड़ा सा मज़ीद हमारे पास एरिया खुला है, क्योंकि मेरे पास ये स्क्रीन काफ़ी रेजोल्यूशन बड़ी है, तो छोटी स्क्रीन के ऊपर इमेज काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये सेक्शन तंग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा खुला रखते हैं ताकि टाइटल अगर काफ़ी बड़ा भी हो, डाटा ज़्यादा भी हो, तो यहाँ पर ये आप एडजस्ट कर सकें उसे ईज़िली। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद कुछ इस जॉब के ऊपर हम कह लें कि शशके जो लगा सकते हैं, उसमें आप शेयरिंग आइकन लगा लें। उसके लिए मैं ज़रा यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट कर लूँ। ओके, इसमें से इस एलिमेंट को डिलीट कर लेते हैं और इसमें हम शेयर बटन्स ले आते हैं। शेयर बटन्स में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं उसका स्टाइल वगैरह, और इस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं। ये भी ठीक है, और इसमें भी इस सेक्शन में हम गैप रख लेते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर लेते हैं इसकी। कॉलम्स यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन तो ऐड कर लिया। आप यहाँ से मज़ीद सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह की आप ऐड करना चाहें। और स्टाइल में आप इसकी पूरी स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह, सर्कल वगैरह जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। राउंडेड ही कर देते हैं इन्हें। यहाँ से आप बटन का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। रो गैप ख़त्म कर देते हैं इसका। यहाँ से आइकन साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से बटन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल कलर्स, या अपने को कस्टम कलर लगाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। और इस इनर सेक्शन, और या आप इनको इनर सेक्शन में रखने की बजाय मेन कॉलम में ही रख लें और इसको डिलीट कर देते हैं। और एडिट शेयर बटन्स, इनकी एडवांस में अगर आप आएँ, पोजीशनिंग में आएँ,
तो विड्थ इनलाइन ऑटो और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दें और राइट पर बॉटम पर अलाइन कर दें, तो ये आपके पास एक मज़ीद खूबसूरत एरिया आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा एक इनर सेक्शन यहाँ पर दे ही देते हैं और उसमें हम एक डिवाइडर रखते हैं, स्पेसर बेसिकली। तो वो क्या करेगा कि थोड़ी सी एक स्पेस रखेगा इन बटन्स को अलाइन करने के लिए नीचे। इनको आप नीचे भी अलाइन कर सकते हैं, टॉप पर भी अलाइन कर सकते हैं। तो ये आई थिंक यहाँ तक कितना ठीक है। और अगर आप यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ पर ले आए, नीचे यहाँ पर रखना चाह रहे हैं यहाँ पर रख ले। तो मैंने तो इस तरह से स्टाइलिंग कर लिया अभी, क्योंकि अभी थोड़ा मज़ीद डाटा आना है हमारे पास। जब ऑथर वगैरह क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट वगैरह यहाँ पर ले आएँ, तो मज़ीद कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई। ये मैंने सिर्फ कह लें कि अभी स्पेस फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो बाद में इसको फर्दर रिफ़ाइन भी इस सेक्शन को करेंगे हम। ओके, तो ये सेक्शन हो गया। उसके बाद अब एक और मज़ीद सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं और राइट वाले कॉलम की विड्थ हम रखते हैं 40 और इसकी रखते हैं 60। और इसमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पोस्ट का कंटेंट लेकर आना हमने, जो हमने उसके एडिटर से उसका जो भी उस पोस्ट का कंटेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पर अब हमने जो मेटा डाटा हमारा रहता है उस जॉब का मज़ीद जो मेटा डाटा है वो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए इस सेक्शन को मैं ज़रा 40 से भी 30 कर लूँ या 35 कर लें। इस तरह से देखते हैं लेआउट में। अब इसमें हमने मज़ीद मेटा डाटा लेकर आना है और मेटा डाटा लेकर आने के लिए हम सिंपली इनर सेक्शन का यहाँ पर भी सहारा लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने आइकन भी डिस्प्ले करवाते हैं और उसके साथ टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाते हैं। तो आइकन डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पर नया कॉलम एक क्रिएट कर लेता हूँ। इस कॉलम को हम 20% इसको विड्थ दे लेते हैं और यहाँ पर आइकन ले आते हैं। आइकन में अब हमने जो वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है मेटा डाटा में, जैसे जेंडर है यूज़र की, प्रेफर्ड जेंडर जो उन्होंने सेट की है, वहाँ से ये आइकन हम यहाँ पर ले आते हैं। इसका स्टाइल कर लेते हैं, कलर डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं और इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरह से आप करना चाहें। और इसको हम एक बॉर्डर लगा लेते हैं। और इस कॉलम को सेम बॉर्डर राइट से लगा लेते हैं। कलर थोड़ा डार्क करते हैं बॉर्डर का कि वो नज़र भी आए। ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ओके, और इस कॉलम को भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं। ओके, इसको मैनुअल पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल और टॉप से 0 कर देते हैं। ओके, देखें ताकि ये जो बॉक्सेस हैं अब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर अलाइन होंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने वैल्यू लेकर आनी है। इस कॉलम को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर दें और यहाँ पर वैल्यू ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने से पहले ज़रा मैं क्विकली इसको पब्लिश कर लूँ कि हम इसका एक दफ़ा प्रीव्यू ले लें और इसको सेट करना भी देख लें। जब आप सारा डिज़ाइन कर लें तो आप पब्लिश पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपने कहाँ पर इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन ऐड करेंगे। तो यहाँ से
हम ऑल सिंगुलर यानी कि हम हर पोस्ट के लिए इसको नहीं डिस्प्ले करवाएंगे, सिर्फ जॉब्स के लिए, जॉब्स के जो पोस्ट टाइप है उसके लिए इसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सेव एंड क्लोज कर दें। तो ये अब आपकी टेम्पलेट पब्लिश हो गई है। तो अब जब हम सिंगल जॉब को ब्राउज़ करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, ओके तो क्विकली मैं अब यहाँ पर मेटा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए हेडिंग्स वगैरह के एलिमेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब सिंपल ऑन स्क्रीन स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करते जाएं, वही जो पीछे हमने ACF की फील्ड्स इस्तेमाल की हैं इसी तरह मैं यहाँ पर एक हेडिंग का एलिमेंट लगाकर उसको टाइटल दे लेता हूँ और इसी हेडिंग के एलिमेंट को हम डुप्लिकेट कर लेंगे और फिर इसमें रिटन टेक्स्ट के बजाय हम इन्फॉर्मेशन लेंगे डायनामिक। इसको मैंने डुप्लिकेट कर लिया है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग देख लेते हैं। ओके आई थिंक ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा। ओके अब कंटेंट आपने वही उसी तरह करना है, सिंपली यहाँ से डायनामिक टैग चूज़ करना है, ACF की फील्ड जो लेकर आना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें, जैसे जेंडर ले आते हैं यहाँ पर। और इन दोनों हेडिंग्स को नज़दीक लाने के लिए इनकी लाइन हाइट वगैरह एडजस्ट करके देख लेते हैं। ओके आई थिंक मार्जिन माइनस में दे देते हैं तो ये नज़दीक आ जाएंगी। दैट्स इट, ठीक है इतना। या उससे पहले यहाँ पर एक हेडिंग एलिमेंट भी ले आते हैं सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमने बाकी सेक्शंस के साथ किया हुआ है। साइड बार वगैरह में एक हेडिंग एलिमेंट हमने रखा हुआ है जो उस सेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो हम यहाँ पर जॉब डिटेल के लिए इस सेक्शन हेडिंग के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं इसे। इसको डुप्लिकेट करके हम राइट साइड पर इंफॉर्मेशन के लिए भी यही सेम हेडिंग इस्तेमाल कर लेते हैं।
ओके, तो और यहाँ पर इस सेक्शन को ज़रा रिपीट करके एक इन्फो मज़ीद जो रहती है वो ले आते हैं कि जॉब सिटी कौन सी है। इसके लिए मैप का आइकन इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका कलर आई थिंक थोड़ा सा ये अपडेट आई है, अपडेट के बाद से कलर्स का थोड़ा इशू बना था तो वो बार बार अपडेट करना पड़ रहा है। ओके, और अब यहाँ पर हम सिटी ले आते हैं और यहाँ से वैल्यू ले आते हैं। अब ये हमारे पास मेटा फील्ड नहीं है, ये जो सिटीज़ हमने करवाई हैं ये हमने ACF की मेटा फील्ड्स नहीं है, वो हमारे पास कस्टम टेक्सोनोमी है। तो यहाँ से हम ACF की फील्ड को ख़त्म करते हैं और डायनामिक डाटा में यहाँ पर आपके पास पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पोस्ट टर्म्स की एक ऑप्शन होती है, इसको सिलेक्ट करें और टर्म्स में से आप सिलेक्ट करें कौन सी टर्म की वैल्यू आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो लोकेशंस की हमने डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ पर आपके पास अब लोकेशन भी आ जाएगी। डायनामिक डाटा में आपके पास बहुत कुछ है जो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप लिस्ट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ों का पता लगेगा। जैसे ये देखें, आप इसको अगर लिंक करना चाह रहे हैं तो लिंक किस चीज़ से करना चाह रहे हैं, पोस्ट URL, आर्काइव URL, साइट URL, इंटरनल URL या किसी स्पेशल शॉर्ट कोड के साथ, या उसके अलावा मीडिया से रिलेटेड। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगेंगी। ओके, तो अब यहाँ पर इसको भी तकलीफ़ हुई है बॉर्डर की। ये देखिए कलर सिलेक्टेड ही है लेकिन दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट के बाद इन्होंने मैकेनिज़्म चेंज किया है बॉर्डर्स का। तो मैं ज़रा से इन सारों को एक दफ़ा इनकी तकलीफ़ दूर कर लूँ। सिलेक्ट कर लें दोबारा कलर। एलिमेंटर 3.0 कह लें कि एक डिज़ास्टर है जो कि जिसने काफ़ी सारी वेबसाइट्स और फंक्शनैलिटी ब्रेक की है। और अगर आप अभी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और एलिमेंटर 3.0 के लेटेस्ट दौर से ही गुज़र रहे हैं तो इसको अपडेट करने से पहले अपनी वेबसाइट्स का बैकअप लें और सोच समझ कर अपडेट करें। अभी पैचेस तो आ रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो होप सो जब तक ये ट्यूटोरियल लाइव होगा आप देख रहे होंगे तब तक तो काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई होंगी। ओके, तो ये कलर्स वगैरह भी दे दिए, जॉब सिटी भी आ गई हमारे पास और उसके अलावा जॉब कैटेगरी वगैरह है वो हम यहाँ पर ले आएंगे इन्फॉर्मेशन के किस कैटेगरी में ये पोस्टेड है। और उसके अलावा इस मेटा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अपडेट करना था मैंने। इसमें टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, टाइम को निकाल देते हैं। और यहाँ पर अब 2 डेट्स आ रही हैं, एक एप्लीकेशन डेडलाइन है। अब एप्लीकेशन डेडलाइन का तो साथ लिखा हुआ है, इसके साथ कोई समझ नहीं आ रही, 2 डेट्स हैं। तो हम इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर बिफोर कोई टेक्स्ट भी लगा लेते हैं कि यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है कि पोस्टेड ऑन अगस्त 11 और ये एप्लीकेशन। अब इसकी वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, आउटपुट हो रही है, इसकी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो डेट आ रही है अगर आप इसको इस तरह के फॉर्मेट में लेकर आना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि आप कस्टम फील्ड जहाँ पर आपने डिफ़ाइन की हैं आप उस कस्टम फील्ड को एडिट करें। एडिट ये जॉब मेटा है हमारे पास, इसको एडिट करेंगे इस ग्रुप को। और इसमें देखें एप्लीकेशन डेडलाइन की फ़ील्ड है, इस फील्ड में जब अगर आप एडिट करेंगे इसे तो ये देखें यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्मेट इसके आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं दोनों लोकेशंस पे, रिटर्न में भी और दूसरी तरह भी। ओके, तो अब अगर हम अपनी इस फ्रंट एंड को रीलोड करें तो देखें अब यहाँ पर भी डेट आपके पास उस फॉर्मेट में आ रही है जिस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, तो ये बड़ा एक नाइस लुकिंग और सिंपल टू द पॉइंट जॉब डिटेल का पेज हमारे पास डिज़ाइन हो गया है। अब इसमें कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अब कंपनी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी उसके लिए हमने यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये तो हमने एज ए एडमिन पोस्ट की हैं और इस यूज़र की भी एडिट फील्ड में यानी कि ऑथर जो है उसकी नेम और उसकी फील्ड में अगर आप देखें यूज़र्स में प्रोफाइल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जैसे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब यहाँ पर जब हम यूज़र रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स करवाएंगे तो हम उनसे कंपनी का नेम वगैरह और वो चीज़ उनको ऐड करने के लिए लोकेशन बना कर देंगे मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पर वो कस्टम मेटा ऐड कर सकते हैं और फिर उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह और उसकी वेबसाइट, ईमेल,
ये चीज़ें बेसिक होती हैं एक प्रोफाइल में, लेकिन हमने इस प्रोफाइल को एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करने के बाद ही हम इन ऑथर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आते हैं, जैसे कि कंपनी का लोगो, कंपनी का एड्रेस और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कंपनी से की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे जब हम सारा ऑथर सिस्टम बना लेंगे कि यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन होकर प्रोफाइल अपने डैशबोर्ड से चीज़ें अपडेट कर सकें। और ओके, तो अब जब जॉब्स के पेज पर, ये हमारा लिस्टिंग का पेज है, लिस्टिंग के पेज की अगर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँ मज़ीद, स्टाइलिंग क्या करनी है, जैसे ये हमने ये हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइल दिया हुआ है, इसी तरह से ये जो लेफ़्ट साइड पर फ़िल्टर्स की आ रही है बार, हमारे पास फ़िल्टर की साइड बार है, इसमें भी इसको इसी तरह का स्टाइल दे देते हैं इस सेक्शन को। सॉरी, डुप्लीकेट नहीं, इसको कॉपी करते हैं और इसको एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लें। यहाँ पर फिर की हमारी फंस गई है इस एलिमेंटर की, इसे ज़रा ठीक कर लें। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर हमने एक ही सेक्शन के अंदर इसे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर वो सेक्शन ही पेस्ट कर लेता हूँ, उसे ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से कर लेते हैं। ओके, और इसी को दोबारा डुप्लिकेट कर लें। ओके, और इस कॉलम को या तो हम कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर की बजाय हम बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं इसे। लाइट सा, और इस कॉलम को लेफ़्ट से थोड़ी मज़ीद पैडिंग दे देते हैं ताकि ये लेफ़्ट से ज़रा हट के हमें नज़र आएँ जॉब्स। और इस कॉलम की टॉप से पैडिंग ज़ीरो ही है। ओके, बॉक्स शैडो को ख़त्म ही कर देते हैं, मेरे ख्याल से कोई इतना ख़ास खूबसूरती इसमें आ नहीं रही। आपने लगाना हो तो आप लगा लें, इसी तरह ठीक लग रहा है मुझे। ओके, क्लीन है। बॉर्डर आप बहरहाल अगर सेंटर में देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, जैसे हमने सिंगल जॉब के पेज पर दिया हुआ है, यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी बॉर्डर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। या लेफ़्ट कॉलम को आप टोटली कलर भी डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे इसका अगर बैकग्राउंड में आए और कलर में हमको लाइट ग्रे सा कलर डिस्प्ले करवा दें, ये भी ठीक है। आप जिस तरह से स्टाइल रखना चाहें आप रख लें। मैं इसे ज़रा इसी तरह का वाइट क्लीन ही रखता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जॉब्स लिस्टिंग का पेज भी हो गया और सिंगल जॉब का पेज भी हमारे पास आ गया।